ऐसी आवाज सुनकर ब्लैक मैजिक टाइप फील आने लगती है ना। कुछ तो डर जाते हैं और कुछ सुपरस्टिशन कहकर हवा में उड़ा देते हैं। सुपरस्टिशन है क्या? वो अंधविश्वास जिस पर हर कोई हाय हाय तौबा तौबा करता है, या वो हर बात जिसे आज के बच्चे प्राचीन प्रिमिटिव कहकर झुठला देते हैं और साइंस की पूजा करते हैं। बच्चों से याद आया, आज कई सालों बाद वेद, कशिश और प्रेरणा अपने स्कूल बैच के रीयूनियन में पहुंचे हैं। अब देखते हैं हिंदी के प्रोफेसर वेद और कॉल सेंटर एम्प्लॉयज कशिश और प्रेरणा के बीच सोलर सिस्टम की स्कूल वाली साइंस वर्सेस कॉस्मिक साइंस की लड़ाई क्या हलचल मचाती है। रिहाना मैम, आई मिस योर केमिस्ट्री लैब के एक्सपेरिमेंट। कितना मजा आता था ना प्रेरणा। जी बिल्कुल। कशिश मैडम, तुमने तो ऑलमोस्ट आग ही लगा दी थी एक बार। वेल, मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं आग नहीं लगाती। बट सीरियसली कितना खटपट करते थे ना हम तीनों। हाँ, एक्चुअली 3 से याद आया, हमारी हिंदी के प्रोफेसर वेद बाबू कहाँ रह गए? लटका दिए होंगे किसी काली बिल्ली ने रास्ते। देर हो गई यार, देर हो गई, पर लौट के बुद्धू आ गए। तुम्हारी क्लास का डिसिप्लिन राम जाने कैसा होता होगा। हाँ, लगा लो क्लास मेरी क्लास के नाम पर। ओह नो, मम्मी का फोन। क्या हुआ, उठा ले। अरे नहीं यार, श्राद्ध के बाद कोई होम हवन रखवाया उन्होंने और उसी के सामान के लिए कॉल कर रही है। तेरी मम्मी भी ना प्रेरणा टू मच है। टू मच की क्या बात है यार कशिश, कुछ सोच के ही रखवा रही होंगी हवन। हाँ भाई, तुम तो बोलोगे ही। तुम्हारे हिसाब से तो कांच टूटे वो भी अपशगुन होता है। शट अप यार प्रेरणा, मैं कॉस्मिक ऑकल्ट लॉज में जरूर मानता हूँ, पर सुपरस्टिशियस या अंधविश्वास इसमें नहीं मानता। अच्छा जी, और क्या होता है फिर अंधविश्वास? तू साइंस में टॉपर था और ये क्या शनि राहु मंगल की दशाओं में उलझ गया यार तू है? अंधविश्वास वो है किसी ने पीछे से टोक दिया, काम बिगड़ जाएगा। छींक आ गई, ग्लास टूट गया तो कुछ बुरा हो जाएगा। काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो पता नहीं क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये है अंधविश्वास। और हाँ, मैंने साइंस से कब मना किया तुम लोगों को? ये बताओ, ह्यूमन बॉडी 73% पानी है कि नहीं? हाँ है। तो ये बताओ, ज्वार भाटा देखा है? टाइड्स। हाँ देखा है। क्या होता है उसमें? यही ना कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स के होते हुए भी चंद्रमा ऊपर पूरा समुद्र खींच लेता है। तो बताओ, क्या प्लैनेट्स का असर ह्यूमन बॉडी पे नहीं होगा? इसका मतलब तो बस ग्रह की शांति के लिए हम बाबाओं के पास बैठे रहें। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि जो बाबा बनकर डराए या ज्ञान बांटे वो सही है। बस अपना सर्कल ऑफ लाइफ ठीक करो और सब बैलेंस में आने लगेगा। क्या बताएगा कोई एस्ट्रोलॉजर कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की मदद करो, बड़ों का सम्मान करो, मीठा बोलो। ये काम खुद करने लगोगे तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो तुम फिलॉसफी झाड़ने लगे प्रोफेसर साहब। अब फिलॉसफी कहो या ह्यूमन साइंस, लाइफ का बेस तो यही मोरालिटी है। पूरी प्रकृति इसी के चारों तरफ घूमती है। मतलब मैं मानती नहीं और फिर भी मैं हवन में बैठूं। तू अंतिम संस्कार में मानती है? हाँ। तो जाहिर है आत्मा में भी मानती होगी। वैसे भी विदेशी वैज्ञानिक पुष्टि कर चुके हैं इस बात की। ये क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक की इतनी पड़ी है तो क्यों दफनाना या जलाना? छोड़ दो जानवरों के लिए, डिकम्पोज तो हो ही जाएगी ना उनकी बॉडी। क्यों पढ़ना है फातिया, क्यों करना है अंतिम संस्कार? अच्छा चलो, हम प्राचीन प्रिमिटिव कहते हैं तो तुम हमें गलत कहते हो। पर जो गलत धंधे करते हैं, कराते हैं इमोशन का फायदा उठाकर, उनका क्या? जब तुम कह रही हो कुछ गलत है नैतिकता के तराजू पर, तो सही कैसे हो सकता है? बस किसी चीज को जज करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह पता करो, क्या है, किस लिए है, फिर राय बनाओ। हर चीज में लूप होल होते हैं। जी, हर चीज में लूप होल होते हैं। किसी पर अंधा विश्वास अच्छा नहीं है। हर चीज पर अंधा विश्वास अच्छा नहीं, और साइंटिफिक एग्जाम्पल्स के होते हुए भी किसी बात को नकारना भी ठीक नहीं। ये माना कि ढोंग ढकोसले की मिक्स दुनिया में भरोसा किस पर करें, ये दुविधा है। पर AI ड्रिवन दुनिया में प्रकृति के साइंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको तारों सितारों के जरिए बताता है कि आपके साथ क्या गड़बड़ है, तो सुन लीजिए। सुनने से आप प्राचीन प्रिमिटिव नहीं हो जाएंगे। सुनिए और सोचिए, आप कहाँ गलती पर हैं, किसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। बात बिगड़े हाल की नहीं,
उसे बनाने वाली वजह की है। नेचर कर्मों पर चलती है। अगर वो भटकते हैं तो आपको चलाने वाले प्राकृतिक सूत्र भी बिखरने लगते हैं। दोस्तों, जो प्रॉब्लम बता रहा है उसकी सुनिए, पर सॉल्यूशन अपने अंदर ढूंढिए।